इसलिए हमारे देश में टेक्नोलॉजी का जब सिलेक्शन होता है, बनाने की बात होती है, तो उसमें ध्यान ये रखते हैं कि स्पीड ज्यादा ना हो, कम स्पीड पर काम करें। तो किस तरह की टेक्नोलॉजी बनेगी? अब छोटे छोटे कुछ उदाहरण बताओ। ज्यादा स्पीड पर काम करे और एनर्जी कंजम्पशन बहुत हो, ऐसी टेक्नोलॉजी क्या होगी? जैसे मान लो रसोई घर का मिक्सर, जिसमें एनर्जी भी कंज्यूम होगी और स्पीड भी ज्यादा होगी। कम से कम रसोई घर का मिक्सर चले तो 240 वोल्ट की करंट तो लगेगी ही, इससे कम पे नहीं चलेगा। तो मिक्सर से हम बनाएंगे क्या? चटनी बनाएंगे। और क्या बनाएंगे? जूस निकालेंगे, चटनी बनाएंगे, और कुछ निकालेंगे। क्या करेंगे? किसी चीज के छोटे छोटे पीस करेंगे। यही है ना टेक्नोलॉजी का अंतिम उद्देश्य? क्या है? कोई उपयोग। तो हमने मिक्सर का उपयोग किया और धनिये की चटनी पीस के निकाल लिया, जिसमें 240 वोल्ट का करंट हमने खर्च किया, जिसके लिए कोई बड़ा डैम बनाना पड़ा, डैम के लिए पावर स्टेशन बनाना पड़ा, पावर स्टेशन के लिए कोयला निकालना पड़ा, कोयले के साथ पानी भी इस्तेमाल करना पड़ा, तब हमारा मिक्सर चला। ये है यूरोपियन टेक्नोलॉजी। अब भारत की टेक्नोलॉजी, चटनी ही बनानी है ना, तो सिलबट्टा जिंदाबाद। पत्थर का एक वो होता है कि नहीं, क्या कहते हैं उसको घर में? सिलबट्टा ही कहते हैं ना। तो सिल और बट्टा, बट्टा माने घिसने वाला, सिल माने पत्थर का टुकड़ा। तो सिलबट्टे पर पीसा तो एनर्जी कंजम्पशन जीरो। बनेगी तो चटनी वहां भी, बनेगी चटनी यहां भी। एंड पॉइंट दोनों में एक ही है, लेकिन महत्व की बात है कि एक बिना एनर्जी के चल रहा है, दूसरा एनर्जी से चल रहा है। और सबसे बड़ी बात कि जब चलेगा मिक्सर तो आप क्या करेंगे? खाली बैठेंगे ना, बैठ के देखेंगे भाई मिक्सर चल रहा है, इसकी शक्ल देखते रहो, लगे तो फोटो खींच लो, बहुत सुंदर चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। यही तो करेंगे ना, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते। हां, इतना जरूर है कि इसकी आवाज बहुत खराब लग रही है, कान में कर्कश कर्कश ध्वनि जा रही है, तो दरवाजा बंद कर दो मिक्सर चलाते समय। इतना ही करेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और अगर सिलबट्टा चल रहा है तो आप बट्टे को घिसेंगे सिल पर, तो अपनी एनर्जी खर्च होगी। और आप जानते हैं, सिल पर बट्टे को जब घिसेंगे तो अपनी एनर्जी खर्च होगी, माने बॉडी का कोलेस्ट्रॉल जलेगा। कोलेस्ट्रॉल जलेगा तो हार्ट अटैक नहीं आएगा। देखो, एंड पॉइंट दोनों में एक ही है। चटनी यहां भी बन रही है, चटनी वहां भी बन रही है, लेकिन एक सिलबट्टे की चटनी है जिसमें हमारी एनर्जी खर्च हो रही है। शरीर की एनर्जी माने कोलेस्ट्रॉल, जो फैट है ना, जो डिपॉजिट होता है, वही शरीर की एनर्जी है। तो हमने वो खर्च करके बनाया चटनी, तो शरीर का वजन भी कम होगा, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट कम होगा, हम हार्ट अटैक फ्री रहेंगे, कोलेस्ट्रॉल फ्री रहेंगे, कार्डियक अरेस्ट फ्री रहेंगे, ब्रेन स्ट्रोक फ्री रहेंगे, 25 बीमारियां शरीर में नहीं आएंगी। और जो कोई मां या बहन वो सिलबट्टे पर घिस रही है चटनी बनाने के लिए, तो उसकी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों एक्सरसाइज हो रही है। और सिलबट्टे पर जब घिसा जाता है ना, तो सबसे बड़ी एक्सरसाइज यूट्रस की होती है। और यूट्रस की एक्सरसाइज अगर है गर्भाशय की, तो वो फ्लेक्सिबल बहुत रहता है। और अगर वो फ्लेक्सिबल है तो जिंदगी में कभी भी मां बनने के लिए सिजेरियन ऑपरेशन नहीं कराना पड़ता। तो अब हमारे पास दो ऑप्शन है कि मिक्सर बनाएं, मिक्सर चलाएं, आराम से कुर्सी पर बैठकर देखें, चटनी तो वहां भी बनेगी, लेकिन यहां शरीर में डिपॉजिट बढ़ता रहेगा फैट का, क्योंकि हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं शरीर को। फैट बढ़ेगा तो हार्ट अटैक आएगा। और मां का यूट्रस का एक्सरसाइज नहीं होगा तो वो बहुत स्टफ आ जाएगा, कठोर हो जाएगा, और उस मां को गर्भवती होने के बाद सिजेरियन कराना ही पड़ेगा। तो एक मिक्सर की टेक्नोलॉजी कहां लेके जाएगी और एक सिलबट्टे की टेक्नोलॉजी कहां लेके जाएगी? अब हम ये कहना शुरू कर दें कि जी मिक्सर तो बहुत हाई टेक है और ये सिलबट्टा तो बहुत लो टेक है। दुनिया में कोई टेक्नोलॉजी हाई और लो नहीं होती है। कौन सी टेक्नोलॉजी आपके लिए उपयोगी है, एप्रोप्रिएट है, वो महत्व की बात होती है। हमारे लिए शायद सिलबट्टा बहुत एप्रोप्रिएट है, क्योंकि गर्म देश में रहने वाले लोगों को फैट डिपॉजिट्स ज्यादा होते हैं। क्योंकि गर्मी जो है ना, इसको शरीर मेंटेन कर पाए, इसके लिए फैट बनता बहुत है बॉडी में। तो भारतवासियों को प्राकृतिक कारणों से फैट ज्यादा बनता है। ये फैट कंज्यूम होता रहना चाहिए, इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने सोचकर सिलबट्टा बनाया। नहीं तो मिक्सर तो वो भी बना सकते, क्योंकि जो पहिया बना सकते हैं वो मिक्सर भी बना सकते हैं। मिक्सर भी क्या है? पहिया ही तो है।
अंत में तो पहिया ही घूम रहा है ना अंदर, और क्या। तो हमने समझबूझकर सिलबट्टा बनाया क्योंकि हमें जाना है किसी दूसरे रास्ते पर, और यूरोप वालों को पता ही नहीं था, इसलिए मिक्सर बनाया। एक और उदाहरण दूं, यूरोप की टेक्नोलॉजी है वॉशिंग मशीन, है ना, उसमें भी पहिया ही है ना, और वो पहिया इस्तेमाल होता है। तो वॉशिंग मशीन में हमको चाहिए बहुत सारा वॉशिंग पाउडर। वॉशिंग मशीन डिटर्जेंट सोप से चलती है? नहीं चलती, वॉशिंग पाउडर ही लगता है। और वॉशिंग मशीन ऑयल केक से चल सकती है? डिटर्जेंट पाउडर ही लगता है। तो जो देश वॉशिंग मशीन बनाएगा उसको पहले डिटर्जेंट पाउडर बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना उसके वो चलेगी नहीं। और आप जानते हैं डिटर्जेंट पाउडर से कपड़े धोने में पानी 10 गुना ज्यादा खर्च होता है कि नहीं? आप रोज डिटर्जेंट से कपड़े धो तो बाल्टी के बाल्टी पानी फेंकते रहो, झाग निकलना बंद नहीं होता। तो डिटर्जेंट बनाना पड़ेगा वॉशिंग मशीन के लिए, तो डिटर्जेंट बनाने के लिए पानी ज्यादा लगेगा। पानी तो निश्चित है और सीमित है, वो तो बारिश से ही मिलता है, या तो पी लो या तो डिटर्जेंट पाउडर के कपड़े धोने में बहा लो उसको। अब यूरोप वाले तो मजबूर हैं बेचारे, क्योंकि उनको और कुछ मालूम ही नहीं है कपड़े धोने के लिए सिवाय इसके कि एक डिटर्जेंट पाउडर। क्योंकि कपड़े धोने के लिए कई तरह की टेक्नोलॉजी दुनिया में उपलब्ध है। जैसे भारत में सबसे पुरानी टेक्नोलॉजी पता है क्या है कपड़े धोने की? मिट्टी से कपड़े धोना। आपने देखे धोबी लोग हमारे घर से कपड़े लेके जाते हैं, वो कहीं तालाब में जाते हैं, उनके पास मिट्टी होती है, मिट्टी को कपड़े में रगड़ के पानी में भिगो के रख देते हैं। एक दिन तक वो पड़ा रहता है, दूसरे दिन थोड़ा पीटते एकदम साफ हो जाता है, क्योंकि मिट्टी का काम वही है जो वॉशिंग पाउडर का है। पता है वॉशिंग पाउडर क्या करता है? कुछ नहीं करता, सरफेस टेंशन कम करता है। हमारा कपड़ा गंदा हो गया, इसमें डस्ट घुस गई या इसमें कुछ दाग बन गए, निशान बन गए, इसका माने जिस स्थान पर निशान है वहां का सरफेस टेंशन बढ़ गया। यही तो है ना फिजिक्स। अब सर्फ क्या करेगा? सर्फ ये करेगा कि वहां का सरफेस टेंशन कम कर दे, और जब सरफेस टेंशन 0 हो जाएगा तो दाग अपने आप बाहर निकल जाएंगे, डस्ट बाहर निकल जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। वही काम मिट्टी करती है, वही काम वॉशिंग पाउडर करता है। मिट्टी भी यही करती है, सरफेस टेंशन को कम। अब मिट्टी से हम कपड़े धोएं और सर्फ से कपड़े धोएं, दोनों में अंतर क्या है? मिट्टी से कपड़े जब हम धो रहे हैं तो मिट्टी पानी में जा रही है और पानी में मिट्टी नीचे बैठ रही है, वापस वही मिट्टी फिर काम आ रही है, फिर पानी में जा रही है, फिर बैठ रही है, फिर काम आ रही है, फिर जा रही है। माने ये पूरी सिस्टम सस्टेनेबल है, हजारों साल तक चलेगी। अब वॉशिंग पाउडर का चक्कर क्या है? वॉशिंग पाउडर बनाने में 23 केमिकल लगते हैं, मिट्टी एक ही केमिकल का खेल है। वॉशिंग पाउडर में 23 केमिकल है और सब के सब इनऑर्गेनिक हैं, ऑर्गेनिक कुछ भी नहीं है। मिट्टी 100% ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल्स का अंतर आप सब अच्छे से जानते हैं। तो मिट्टी ऑर्गेनिक केमिकल है, हजारों साल इस्तेमाल होगी, यूज और रीयूज, यूज और रीयूज होगा, और अंत में क्या होगा? पानी में मिट्टी मिलेगी तो आखिरकार वो पानी कहीं जाएगा, खेत में जाएगा, खलिहान में जाएगा, तो मिट्टी खेत में पहुंच जाएगी। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होने वाला। पानी भी सुरक्षित है, मिट्टी भी सुरक्षित है। अब वॉशिंग पाउडर से आपने जब कपड़े धोए तो उसमें तो 23 केमिकल हैं, वो सब पानी में निकलेंगे और वो पानी के साथ बहते हुए किसी नदी में जाएंगे। नदी का पानी सीपेज के माध्यम से जमीन के नीचे जाएगा, तो जमीन के पानी में केमिकल्स भी पानी के साथ मिल जाएंगे। फिर वही पानी हम ग्राउंड वाटर के रूप में रिचार्ज करके रीयूज करेंगे, तो पानी के साथ ये केमिकल भी आएंगे और यही केमिकल डिटेक्ट होंगे, तो सरकार कहेगी कि पानी जमीन का निकला हुआ खराब हो गया, अब ये पीने लायक नहीं है, क्योंकि हमने वॉशिंग पाउडर मिला मिला के इसको मिट्टी में फेंक दिया। वॉशिंग पाउडर के केमिकल क्या है? नाम सुनो तो तकलीफ आ जाए। सोडियम लॉरेल सल्फेट, सोडियम मेटासिलिकेट, जो हाईली पॉइजनस है और कैंसरस है। सोडियम लॉरेल सल्फेट के बारे में सारी दुनिया के वैज्ञानिक कहते हैं कि 0.05 मिलीग्राम मात्रा अगर 1 लीटर खून में आ गई, जरा ध्यान से सुनना, 1 लीटर खून में 0.05 मिलीग्राम सोडियम लॉरेल सल्फेट मिला तो ब्लड कैंसर करने के लिए सफिशिएंट है।
वैज्ञानिक कहते हैं कि सोडियम मेटासिलिकेट अगर 0.01 मिलीग्राम 1 लीटर खून में मिला तो कैंसर करने के लिए सफिशिएंट है। तो यूरोप से आई हुई टेक्नोलॉजी वॉशिंग मशीन, उसमें डाला हुआ वॉशिंग पाउडर जो पानी को भी खर्च करेगा और आपकी जिंदगी को भी खर्च कर देगा, क्योंकि यही पानी जब डिस्चार्ज होके आप फेंकेंगे नालियों में, नालियों से जाएगा नाले में, नाले से जाएगा नदी में या तालाब में, फिर सीपेज के माध्यम से ग्राउंड वाटर में कन्वर्ट होगा, उसके साथ केमिकल भी होंगे, वही केमिकल वापस आपके पीने के पानी में आएंगे और आप पी पी के कैंसर से मर जाएंगे। ये है यूरोपियन टेक्नोलॉजी। अब हमारे यहां क्या है? हमारे यहां तो सबसे पुरानी मिट्टी थी कपड़े धोने के लिए। धीरे धीरे हमने उस मिट्टी को थोड़ा बाजू रख दिया, क्योंकि हमने कहना शुरू किया, अरे ये मिट्टी तो बहुत खराब है, मिट्टी नहीं लगनी चाहिए। आजकल पढ़े लिखे लोग पता है क्या करते हैं? अपने बच्चों को कहते हैं मिट्टी में मत खेल, लग जाएगी। मिट्टी तो लगने के लिए ही है, लग जाएगी तो कौन सी तकलीफ होने वाली है? आपको मालूम है दुनिया के सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में ही है। अगर आपको नाइट्रोजन चाहिए तो मिट्टी में है, कैल्शियम चाहिए तो मिट्टी में है, सल्फर चाहिए तो मिट्टी में है, सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में है जो 17 हमारे शरीर को लगते हैं। और उसी मिट्टी से हम इतने दूर हैं, अरे मिट्टी में मत खेल, लग जाएगी। और मैंने पढ़ी लिखी मूर्ख माताओं को देखा है कि बच्चे जरा सी मिट्टी में खेला है तुरंत स्नान करा देती है, अरे ये मिट्टी बहुत खराब है। उनको मालूम नहीं है जब वो मर जाएंगे तो एक मुट्ठी मिट्टी में ही बदल जाएंगे, जिनको खेत में ही डालना पड़ेगा। आपको एक इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन बताता हूं। जब आदमी मर जाता है ना, पूरा शरीर जल जाता है, हड्डियां भी जल जाती हैं और पूरे आदमी की 20 ग्राम मिट्टी बन जाती है, मात्र 20 ग्राम। 100 किलो का आदमी जब जल जाता है ना तो 20 ग्राम मिट्टी में बदल जाता है। फिर उस मिट्टी का मैंने केमिकल एनालिसिस करवाया कि इसमें है क्या, जरा पता करो। तो ये जो 20 ग्राम मिट्टी है ना, इसमें मुश्किल से 8 रुपए का कैल्शियम है, मुश्किल से, और 2-2.5 रुपए का फास्फोरस है, मुश्किल से 2-2.5 रुपए का, और बाकी 10-11 रुपए में अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। माने मरने के बाद आदमी की कीमत 20 रुपए से ज्यादा नहीं है। ये है जीवन की सच्चाई। और हम मिल रहे हैं उसी मिट्टी में और परेशान है कि ये मिट्टी शरीर पे नहीं लगनी चाहिए। ये मूर्खता हमने यूरोप से सीखी है। यूरोप में पता है क्या होता है? मिट्टी ही नहीं है। मैं आपको ये बहुत सीरियस स्टेटमेंट कर रहा हूं, पूरे यूरोप में मिट्टी ही नहीं है। किसी देश में चले जाओ, फ्रांस में, जर्मनी में, स्वीडन में, स्विट्जरलैंड में, डेनमार्क में, नॉर्वे में, मिट्टी ही नहीं है। फिर क्या है? बर्फ पड़ पड़ के मिट्टी पत्थर जैसी हो गई है, तो वो पत्थर है, मिट्टी है ही नहीं उनके देश में। अब मिट्टी नहीं है तो हवा उड़ेगी, हवा चलेगी तो मिट्टी नहीं उड़ती है, तो इसलिए वहां की सड़कें साफ सुथरी दिखाई देती हैं, घर भी साफ सुथरे दिखाई देते हैं। साल में 9 महीने तो बर्फ ही बर्फ रहती है, गंदगी आएगी कहां से? तो हम गाना गाते हो यूरोप कितना साफ सुथरा है, घर में भी कुछ कचरा नहीं है, सड़क पे भी कचरा नहीं है, वहां तो कुछ सुंदर ही सुंदर दिखाई। मेरा एक दोस्त तो इतना मूर्ख है, वो कहता है यार यूरोप की सड़क को तो जीभ से चाट सकते हैं। तो मैंने कहा इसमें कौन सी खास बात है? बर्फ को तो जीभ से ही चाटा जाता है ना, चाटते हैं कि नहीं बर्फ को? तो वहां बर्फ ही बर्फ है, उसको जीभ से चाट सकते हैं, कौन सी खास बात है? तो जिस देश में मिट्टी है ही नहीं, उड़ेगी नहीं तो जीवन में आएगी नहीं, तो उनको मिट्टी से कुछ लेना देना नहीं है। हमारे यहाँ मिट्टी ही मिट्टी है, क्योंकि माइक्रो। अब वहां समस्या क्या होती है कि मिट्टी से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, तो वहां की मिट्टी तो पत्थर जैसी है, उसमें से जो कुछ भी उत्पन्न होता है उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, तो उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बाहर से सप्लाई लेनी पड़ती है शरीर में। अगर हम कुछ खा रहे हैं, गेहूं, चावल, चना, दाल, मटर, तो हमको 17 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए। प्रोटीन्स चाहिए, वो तो एक है, कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, वो एक है, फैट्स चाहिए, वो एक है, और हमें फाइबर्स चाहिए, वो एक है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स 17 चाहिए हमको अपने शरीर में। नाइट्रोजन भी चाहिए, फास्फोरस भी चाहिए, कैल्शियम भी चाहिए, मैग्नीशियम भी चाहिए, मैग्नीज भी चाहिए, सल्फर भी चाहिए, ऐसे 17 केमिकल शरीर को चाहिए। इनमें एक भी कम हो जाए तो पता है क्या क्या होता है? थोड़ा भी कैल्शियम अगर कम हो गया तो बच्चे पागल पैदा होते। हाँ, थोड़ा भी केमिकल कम हो जाए तो कम बुद्धि के बच्चे पैदा होते।
आपने देखे बहुत बच्चे शरीर में तो अच्छे हैं, बुद्धि काम नहीं करती, IQ लेवल 0। तो सब डॉक्टर कहते हैं इनको कैल्शियम कम है। फिर इसके विपरीत कुछ बच्चे होते हैं जिनको कैल्शियम तो है लेकिन आयरन कम है, तो उनके शरीर में खून नहीं है, तो एनीमिक दिखाई देते हैं। और इतने एनीमिक दिखाई देते हैं कि हम समझते हैं अरे इसकी स्किन तो बहुत गोरी है, पता चला वो एनीमिया का शिकार है, गोरी थोड़ी। खून ही नहीं है तो पीला पीला दिखेगा कि नहीं दिखेगा, सफेद सफेद दिखेगा। तो किसी को आयरन कम हो गया, किसी को कैल्शियम कम, किसी को मैग्नीशियम कम, किसी को, तो सभी तरह की एबनॉर्मेलिटीज आएंगी। तो मिट्टी में नहीं है तो वहां की प्रॉब्लम है। तो यूरोप में पता है क्या होता है कि ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी आती है इसको बाहर से सप्लीमेंट देना पड़ता है, इसलिए हर यूरोपियन को खाने के साथ फूड सप्लीमेंट खाना पड़ता है। और वो उनके फूड सप्लीमेंट पता है क्या है? बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स, मॉल्टोवा, ये जो है ना हेल्थ टॉनिक्स, वो सब फूड सप्लीमेंट्स हैं, कोई हेल्थ टॉनिक नहीं है। अगर वो ना खाएं तो जिंदा नहीं रह पाए। अब वही टेक्नोलॉजी हमने इंपोर्ट कर लिया। हॉर्लिक्स आ गया भारत में, बॉर्नविटा भी आ गया, मॉल्टोवा भी आ गया, और हम जबरदस्ती खा रहे हैं, जरूरत नहीं है फिर भी खा रहे हैं, क्योंकि हमको सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तो भोजन में मिल रहे हैं। हमारे गेहूं में, चावल में, चने में, दाल में, केले में, सेब में, फलों में, सब में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, क्योंकि मिट्टी से ये सब आ रहे हैं और मिट्टी में ये सब है, तो हमको अतिरिक्त सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन हम उनकी नकल करके खाएंगे जरूर, क्योंकि हम मानते हैं कि उनकी टेक्नोलॉजी है तो कुछ अच्छी होगी। अभी अंधाधुंध हम खाना शुरू करते हैं बचपन से। कई घरों में मैंने देखा बच्चों को हॉर्लिक्स मिला के ही दूध पिलाते या बॉर्नविटा मिला के ही दूध पिलाते हैं। अगर लगातार आप ये खाएंगे हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा, तो इसमें कैल्शियम है, और कैल्शियम आपके बॉडी में है, ऑलरेडी है। अब कैल्शियम ज्यादा हो जाएगा, तो जब ज्यादा कैल्शियम होगा तो डाइजेस्ट नहीं होता और वही स्टोन में बदल जाएगा, तो किडनी स्टोन हो जाएगा, गॉल ब्लैडर स्टोन हो जाएगा। अब किडनी में स्टोन हुआ, 25-30 साल की उम्र में गॉल ब्लैडर स्टोन हुआ, तो डॉक्टर कहेगा अब ये किडनी काट के निकालो, तो 3 लाख रुपए ले आओ पहले, और गॉल ब्लैडर काट के निकालो तो 50,000 रुपए ले आओ। और गॉल ब्लैडर जो कट के आपने निकलवा दिया क्योंकि स्टोन फॉर्मेशन है, तो 5-7 साल के बाद इंटेस्टाइनल कैंसर 100% हो जाएगा। क्योंकि शरीर विज्ञान ये कहता है कि गॉल ब्लैडर बहुत महत्वपूर्ण चीज है, अगर इसको काट के निकाल दिया तो ये ऑर्गन का काम किसी दूसरे ऑर्गन को करना पड़ता है, तो वो दूसरा ऑर्गन लार्ज इंटेस्टाइन ही है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर वर्कलोड बढ़ जाता है और उस वर्कलोड के कारण उसमें कैंसर डेवलप होता है। फिर कैंसर हो गया तो फिर जयराम जी की, ये है यूरोपियन टेक्नोलॉजी। अब हम बिना सोचे समझे नकल करेंगे उनकी, यही होने वाला है। इसलिए मैं आपके ध्यान में जो बात लाना चाहता हूं वो ये कि टेक्नोलॉजी हाई और लो नहीं होती, टेक्नोलॉजी मॉडर्न और ओल्ड नहीं होती, टेक्नोलॉजी हमेशा एप्रोप्रिएट होती है, उपयुक्त होती है। जब जिसको जिसकी जरूरत है वो उसने बना लिया, वही टेक्नोलॉजी होती है। दूसरों की नकल करके बनाएंगे तो वो नकल होती है, टेक्नोलॉजी नहीं होती। अब हम जो भी काम यूरोप और अमेरिका की नकल करके उनकी टेक्नोलॉजी की मदद से हल करते हैं, कोई हमारा हो ही नहीं पाता हल। लेकिन जो काम हम भारत की टेक्नोलॉजी की मदद से हल करें, 100% उसमें सोल्यूशन आ जाता है।